हेलो। हेलो सर। हेलो। जी मैम। हाँ, मुझे तुम्हारा नहीं, ऑडियो वीडियो कुछ आ रहा है। अभी मैम अंकिता, बंद कर रखा था सब। अच्छा अच्छा, कर दो तुम। मेरे में भी नहीं आ रहा है। हाँ, अब आ गया। अब आ गया। अच्छा, अंकिता, वो बंद ऑफ था। हाँ हाँ, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर फिर वो डबल हो गया। फिर हमें सुनाई ना देगा, मुझे भी अपने आपको कैसे दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 17/10/2020 से मिशन शक्ति संचालित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज मैं आप सभी को महिला संबंधी घरेलू हिंसा और समाधान पर कुछ प्रकाश डालने जा रही हूँ। अमृत वहाँ जहर है जहाँ स्त्री नहीं। अमृत वहाँ जहर है जहाँ स्त्री नहीं, वो घर भी कोई घर है जहाँ स्त्री नहीं। आज दुनिया की आधी आबादी का चेहरा अत्यंत भयानक है। बाहर गैरों का भय तो अंदर अपनों का सुरक्षित कहीं नहीं। भारत में महिलाओं अमृत वहाँ जहर है जहाँ स्त्री नहीं, वो घर भी कोई घर है जहाँ स्त्री नहीं। आज दुनिया की आधी आबादी का चेहरा अत्यंत भयानक है। बाहर गैरों का भय तो अंदर अपनों का सुरक्षित कहीं नहीं। बाहर गैरों का भय तो अंदर अपनों का सुरक्षित कहीं नहीं। भारत में महिलाओं को गृह लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, लेकिन आए दिन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध, कन्या भ्रूण हत्या, बलात्कार, ऑनर किलिंग, छेड़छाड़, मारपीट, गाली गलौज, तेजाब डालना, दहेज हत्या आदि दैनिक समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गए हैं। एक ओर सरकार और कानून है जहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर हिंसा पहुंचाने वाला समाज और घर, दो पीढ़ियों को जोड़ने वाली एक कड़ी पिता के घर से पति के घर तक धुआं धुआं हो गई। जिंदगी की चौखट के अंदर रखकर उसके अस्तित्व को बनाए तो रखा जा सकता है, पर विकसित नहीं किया जा सकता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि महिलाओं की दशा में सुधार हुए बगैर विश्व के उत्थान का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भारत की संस्कृति में प्राचीन काल से ही महिलाओं को सम्मान स्वरूप देवियों का दर्जा दिया जाता रहा है, क्योंकि उनके अंतर्निहित गुणों में सहनशीलता, करुणा, दया, प्रेम और आवश्यकता के कारण हमारा सराहनीय सामाजिक ढांचा और मूल्यप्रद शिक्षा भी थी। दृष्टि डालते हैं तो बहुसंख्या में महिलाओं के प्रति पनप रही हिंसा में लगातार वृद्धि को पाते हैं।
विकासोन्मुख भारत में ठोस भौतिक सच्चाई को किनारे नहीं किया जा सकता कि सदियों पुरानी समाज की पितृसत्तात्मक संरचना स्त्री के प्रति लगातार बढ़ती जा रही है। हिंसा के लिए जो भी प्रताड़नाएं, उत्पीड़न स्त्री के जीवन का अंग बन चुकी है, आज विश्व पटल पर अपनी उपलब्धियों के परचम लहराने के बाद भी स्त्रियां विविध रूपों में घर एवं समाज में असहनीय अन्याय व पीड़ा का दंश झेलने को विवश हैं। स्त्रियां आज जो हमें सोचने को विवश करती हैं कि हमारा समाज विकास का दंभ भरता हुआ कहाँ जा रहा है, समाज इतना अधिक आक्रामक एवं अमर्यादित क्यों हो चला है, हमारे नैतिक मूल्य कहाँ हैं, सभी सद्गुणों से विभूषित स्त्री पुरुष की मनुवादी सोच एवं हिंसक आक्रामकता का शिकार क्यों है। दुनिया की आधी आबादी के दर्द की दवा आखिर क्या है। महिलाओं पर मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उत्पीड़न की कहानी सबसे पहले घरों से ही शुरू होती है। स्त्री पुरुष समानता के संवैधानिक प्रावधान महिला संरक्षण एवं कल्याण की अनेकानेक योजनाओं तथा महिला अधिकारों हेतु सहायक विभिन्न सामाजिक विधानों के बावजूद महिलाओं के प्रति हिंसा आज भी समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। घरेलू हिंसा रोकने के जो अधिनियम हैं, उन्हें और अधिक कठोर कर देना चाहिए, जिससे हिंसा करने वाला हिंसा करने से पहले सोचे। महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा के कई कारण होते हैं, जिनमें प्रमुख कारण दहेज न लाना, घर का दायित्व उससे पूरा न होना व कम पढ़ा लिखा होना आदि। घरेलू हिंसा हमेशा पुरुषों द्वारा ही नहीं होती, बल्कि परिवार के अन्य महिलाएं भी शामिल होती हैं। कहीं शारीरिक हिंसा के रूप में, कहीं यौनिक हिंसा के रूप में, कहीं मौखिक हिंसा के रूप में, तो और कहीं आर्थिक हिंसा के रूप में। महिलाएं इन्हें किसी न किसी कारणों से सहन कर रही हैं। आज महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा की समस्या और उसके समाधान का रास्ता हम सभी को मिलकर निकालना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस घर परिवार में स्त्री का सम्मान होता है, वहां ईश्वर का वास होता है। आज महिलाओं का उत्पीड़न एक गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। इसीलिए महिलाओं को एक माँ के रूप में अपने पुत्रों में अच्छे मूल्यों एवं संस्कारों को विकसित करना होगा, ताकि वे स्वस्थ सोच के साथ स्त्री का सम्मान करते हुए आगे बढ़ सके। आज महिलाओं की भूमिका को इन निम्न शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है: नारी, तुम कल भी सिर्फ माँ, पत्नी, बहन, बेटी समान। आज की दुनिया में तुमने जीत लिया है आसमान। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि स्त्रियों की दशा में सुधार होने तक विश्व का कल्याण उसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार पक्षी का एक पंख से उड़ना। आज महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा की समस्या और उसके समाधान का रास्ता हम सभी को मिलकर निकालना है, क्योंकि एक इंसान भी बदलता है तो एक से पूरी मुट्ठी बनती है। 5 लोग बदलेंगे तो 5 से 5 लाख बदलेंगे। इसी सोच के साथ यह आवश्यक है कि आज वर्तमान में इस दिशा में यदि सार्थक प्रयास किए जाए तो
घरेलू हिंसा की घटनाओं को रोका जा सकता है। आज की नारी में शक्ति की कोई कमी नहीं है। जरूरत है सिर्फ उसे अपनी शक्ति को एहसास कराने और करने की, और फिर उसे सही दिशा में मोड़ने की। यदि प्रत्येक परिवार में संतुलन होगा तो समाज संतुलित होगा और देश मजबूत होगा। इसलिए महिला अपने आप को कभी भी दीन, अधीन, महत्वहीन न समझे। चूर हुए स्वप्न सब नारी का जीवन मुरझाया, चूर हुए स्वप्न सब नारी का जीवन मुरझाया। ओ मेरे युग के प्रहरी, इस कलंक का करो सफाया। लेकिन बच्चों, मैं अंत में आप लोग से ये कहना चाहूंगी कि आप सभी को यह समझना चाहिए, क्योंकि आप अब इस लेवल पे आ चुकी हो, इतनी समझदार हो चुकी हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इसकी पहचान हमें बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है, या घर परिवार से आपको पूरी सुविधा दी जा रही है, या महाविद्यालयों से जो सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन आप उसको ग्रहण किस रूप में कर रही हो, ये आपको समझना होगा। क्यों? क्योंकि आप स्वयं अपने भविष्य को लेकर आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब आप जागरूक नहीं होगी। इसलिए पहले आपको अपना पहला कदम बढ़ाना है। हम सब आपके साथ हैं।